अल्लाह, या मेरे खुदा, इतनी बड़ी साजिश। मगर शहंशाह, अगर जोधा बेगम मां नहीं बनने वाली है तो फिर ये जश्न क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? क्योंकि हम उसे खबरदार नहीं करना चाहते हैं अदका साहब। अदका साहब, हमें उसे सामने लाना है जिसने इतनी बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की। आप बजा फरमा रहे हैं हुजूर। अगर हमने कड़ा रुख नहीं अपनाया तो ये साजिशें दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। और हमें खुशी है कि हकीम साहिबा का नुक्स काम आया और जोधा बेगम पाक साफ निकली, उनका दामन पाक साफ निकला। और हम शहंशाह। क्या वो सलीमा बेगम अब इतनी बदहवास क्यों है? शहंशाह, वो हकीम साहिबा, उन्हें क्या हुआ? उन्हें उनका कत्ल हो गया है शहंशाह। हम आपका दिया हो नजराना उन्हें देने ही जा रहे थे कि हमने देखा शिफा खाने में वो बेचान पड़ी हुई है शहंशाह। बहुत बेरहमी से कत्ल हुआ है हुजूर। जो जिंदगी भर दूसरों की जान बचाती रही, उनकी जान इतनी दरिंदगी से ली गई। जिसने भी ये दरिंदगी दिखाई है अदका साहब, उसकी सजा सिर्फ मौत है। इनकी लाश को खुफिया रास्ते से ले जाया जाए और इज्जत के साथ दफनाया जाए और इनके परिवार की परवरिश मुकम्मल तौर पर की जाए। आखिरकार महल में इतनी सफाई तैनात होने के बावजूद कोई इतनी संगीन वारदात कैसे करके इस बात की सफाई चाहिए हमें। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है और उसने किस मकसद से ऐसा किया। ठहरो। हकीम साहिबा के हाथों में मिट्टी क्यों लगी है? मिट्टी का क्या काम? ले जाओ उन्हें। आपने हकीम साहिबा को इतनी गौर से क्यों देखा शहंशाह? बताते हैं। हकीम साहिबा के उंगलियों में मिट्टी लगी हुई थी, शिफा खाने में मिट्टी का क्या काम? हमें शक था, लेकिन अब हमारा शक यकीन में बदल गया है। शायद उन्हें अपने कत्ल का अंदेशा हो गया था और इसीलिए उन्होंने सुराग छोड़े। जरा पढ़ के बताइए। शहंशाह को हकीम का आधा वक्त ज्यादा नहीं है शहंशाह, हमारी जान खतरे में है, इसलिए मरने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जोधा बेगम को जो जड़ी बूटियों का अर्घ दे रहा है वो एक बुरखा नशी औरत है और इसी महल से है। शायद उसके पास दवा खत्म हो गई थी, इसलिए वो हमारे पास लेने आई थी। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, मगर उसके हाथों में हरे रंग का कड़ा और पीर का धागा बंधा है और पैरों में खनकने वाली पायल वही है जिसने जोधा बेगम को ऐसी दवा दी जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए। ये बात हम सलीमा सुल्तान बेगम तक पहुंचाना चाहते थे। ये वही है शहंशाह जिसे हमने बावर्ची खाने में देखा था।
हम उसे चेहरे से तो नहीं देख पाए थे, लेकिन हाँ, हमने उसे उसकी पीठ से देखा था। और उस वक्त भी उसने पायल पहनी थी। उसकी पायल की वजह से ही हमारा ध्यान उसकी ओर गया था। ये वही औरत हो सकती है। अब ये तो समझ में आ गया कि हकीम साहब का कत्ल क्यों हुआ। वो बुरखा नशी औरत जो जोधा बेगम को रख थी, उसी ने उनका कत्ल किया है। शायद वो हकीम साहब की नजरों में आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि हकीम साहब ये बात हम तक पहुंचाए। मगर वाह हकीम साहबा मरते मरते भी अपनी वफादारी निभा गई, हमें सुराग दे गई, हमें उस औरत की पहचान दे गई। इससे ये बात तो साफ हो गई कि सिपाहियों की नजरों में आए बगैर इस कत्ल को अंजाम कैसे दिया गया, क्योंकि वो शख्स इसी महल में है जो चाहता है कि हमारे और जोधा बेगम के रिश्ते के बीच में दूरियां पैदा हों, जो चाहता है कि हम जोधा बेगम को ज़िनाकार महरम का कत्ल कर दें या फिर वो अपनी रसवाई से आगरा छोड़ दें। हमें होशियार रहना होगा सलीमा बेगम। हमें उस औरत का पता लगाना है जिसके हाथ में हरा कड़ा है, जिसमें पीर का धागा बंधा है। हम नहीं चाहते कि उसे शक हो कि हमें उसकी पहचान के बारे में मालूमात हो गई है। ख्याल रहे, यहाँ जो हुआ न तुमने देखा न तुमने सुना। जी वजीर साहब। हुजूर, अगर आप कहें तो आज का जश्न बदस्तूर होगा अदका साहब। हम नहीं चाहते कि इस गुनहगार को शक हो कि हमें इसकी पहचान के बारे में मालूमात हो गई है। जश्न में सब लोग होंगे, तो इन सब लोगों के बीच उसकी पहचान की वजह से उसे ढूंढने में आसानी होगी। जोधा बेगम पेज से नहीं है, इसलिए इस जश्न का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हमें उस गुनहगार तक पहुंचना है तो हमें इस जश्न में शामिल होना ही होगा। आपके हुक्म की तामील